ये वीडियो केवल सूचना, विश्लेषण और शिक्षात्मक उद्देश्य के लिए बनाया गया है। इसमें प्रस्तुत जानकारी विभिन्न सार्वजनिक स्रोतों, समाचार रिपोर्टों और सामान्य विश्लेषण पर आधारित है। रात के करीब 1:17 मिडिल ईस्ट के आसमान में अचानक एक हल्की सी चमक दिखाई देती है। किसी को समझ नहीं आता कि ये क्या है, और फिर कुछ ही सेकंड में एक जोरदार धमाका। जमीन हिल जाती है, खिड़कियां टूट जाती हैं और लोग नींद से घबराकर उठ बैठते हैं। यहीं से शुरुआत होती है उस टकराव की जिसका नाम लेने से भी दुनिया डरती है। इजराइल और ईरान के बीच बढ़ता हुआ वो संघर्ष जो कभी खुलकर जंग नहीं कहलाता, लेकिन हर दिन जंग से कम भी नहीं होता। पहली सुबह, कोई आधिकारिक घोषणा नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, बस न्यूज़ चैनलों पर ब्रेकिंग की पट्टी चलती है। सीरिया के अंदर कुछ ठिकानों पर एयर स्ट्राइक। कहा जाता है कि ये ठिकाने ईरान से जुड़े थे। धुआं, मलबा, चीखें, एम्बुलेंस की आवाज़ें। दूसरी सुबह, तनाव और बढ़ जाता है। इजराइल के उत्तरी इलाकों में सायरन बजते हैं। लोग अपने बच्चों को उठाकर बंकर की तरफ भागते हैं। किसी को नहीं पता मिसाइल कहाँ गिरेगी, कब गिरेगी। तीसरे दिन, ईरान की तरफ से एक सख्त बयान आता है, हम चुप नहीं रहेंगे। लेकिन हमला सीधा नहीं, कहीं दूर से, कहीं और से, पर असर सीधा पड़ता है। चौथे दिन, हिजबुल्ला बॉर्डर के पास हरकत में आता है। छोटे छोटे रॉकेट, लेकिन डर बहुत बड़ा। इजराइल के कई शहरों में लोग रात भर सो नहीं पाते। पांचवां दिन, अब कहानी सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहती। यूनाइटेड स्टेट्स अपनी मौजूदगी बढ़ा देता है। समंदर में जहाज, आसमान में फाइटर जेट। एक साफ मैसेज, हम देख रहे हैं। छठा दिन, इराक में एक धमाका। रिपोर्ट्स आती हैं कि कुछ विदेशी सैनिक घायल हुए। कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, लेकिन उंगलियां फिर उसी तरफ उठती हैं। सातवां दिन, रात के अंधेरे में ड्रोन उड़ते हैं। कुछ को रास्ते में ही गिरा दिया जाता है, कुछ अपने टारगेट तक पहुंच जाते हैं, और धीरे धीरे दिन गिनती में बदल जाते हैं, और हर दिन एक नई कहानी। कहीं 3 लोग मारे जाते हैं, कहीं 10 घायल, कहीं पूरा घर उजड़ जाता है। लेकिन सबसे खौफनाक बात क्या है? कोई साफ नहीं कह रहा कि जंग शुरू हो चुकी है। फिर आता है वो हफ्ता जब हालात अचानक और बिगड़ जाते हैं। सीरिया में एक बड़ा हमला। रिपोर्ट्स कहती हैं कुछ अहम लोग मारे गए। अब ये सिर्फ छोटे हमले नहीं रहे, ये मैसेज है। उसके अगले ही दिन इजराइल हाई अलर्ट पर। स्कूल बंद, सड़कों पर सन्नाटा। बच्चे पूछते हैं, क्या हम सुरक्षित हैं? और माँ बाप के पास कोई जवाब नहीं। उधर ईरान के शहरों में भी बेचैनी। लोग न्यूज़ देखते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं। हर कोई बस एक ही सवाल पूछ रहा है, अगला क्या होगा? फिर एक रात, इतनी खामोश के डर और बढ़ जाए। अचानक आसमान में एक के बाद एक लकीरें। एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो जाता है। धमाके, रोशनी, धुआं। कुछ मिसाइलें गिरा दी जाती हैं, कुछ अपने निशाने तक पहुंच जाती हैं, और सुबह होते होते कई घर मलबे में बदल चुके होते हैं। कोई अपने बच्चे को ढूंढ रहा है, कोई अपने पिता को। ये सिर्फ न्यूज़ नहीं, ये किसी की जिंदगी है। दिन 10, दिन 11, दिन 12। अब ये सब नॉर्मल लगने लगता है। सायरन बजना, लोगों का भागना, धमाके होना, जैसे जिंदगी का हिस्सा बन गया हो। लेकिन असली खेल अभी भी पर्दे के पीछे चल रहा है। कूटनीति, दबाव, धमकी। रशिया चुप है, चाइना भी सीधे कुछ नहीं कहता, लेकिन सब नजर रखे हुए हैं। तेल के दाम बढ़ने लगते हैं, दुनिया की अर्थव्यवस्था डगमगाने लगती है। और फिर एक और बड़ा हमला, इस बार इतना जोरदार कि पूरी दुनिया हिल जाती है। न्यूज़ चैनल चिल्लाने लगते हैं, क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? लेकिन जवाब अभी भी नहीं मिलता, क्योंकि ये जंग अलग है। यहाँ कोई फ्रंटलाइन नहीं, कोई एक मैदान नहीं। यहाँ हर शहर, हर रात, हर आसमान एक संभावित युद्ध का मैदान है। और 18 मार्च 2026 तक हालात वही हैं। तनाव, डर, अनिश्चितता। कोई नहीं जानता अगला दिन कैसा होगा, लेकिन एक बात हर कोई जानता है, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। क्योंकि जब तक आखिरी धमाका नहीं रुकता, जब तक आखिरी इंसान सुरक्षित महसूस नहीं करता, तब तक ये जंग चलती रहेगी।